नमस्कार दोस्तों आप अगर अपना छत ढलाई करना चाह रहे हैं, चाहे बीम चाहे पिलर, तो आप ये सोच रहे हैं कि भाई अपना छत ढलाई के लिए हमें जो है कभी कभी लोग मिक्सर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहते हैं मैनुअल मतलब मज़दूर से ही जो है आपको छत की ढलाई करना हो, तब उस सिचुएशन में आपको किन किन उसका मेथड क्या है, जिससे क्या है कि आप ये जब कंक्रीट तैयार करेंगे वो अच्छा तैयार हो और आपका छत ढलाई हो तो उसमें मजबूती ज़्यादा आए। चलते हैं देखते हैं, अगर मज़दूर से ही जो है आपको छत की ढलाई करना हो और मिक्सिंग भी जो है मज़दूर ही करेगा तब क्या करें। तो हम आपको यहाँ पे 9 ऐसे मेथड बताऊंगा जिससे आप जो है छत ढलाई में आपको कोई भी तरह का मतलब कंक्रीट तैयार करने में कोई भी तरह का परेशानी ना हो। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है पहला 9 स्टेप हम बता रहे हैं, याद रखिएगा। पहला है मटेरियल का एस्टिमेशन, ठीक है, इस पे हम डिटेल में बताएंगे मटेरियल एस्टिमेशन, ठीक है। अब मटेरियल एस्टिमेशन क्या कि जितना एरिया मेरा छत की ढलाई होगा उसका हम लोग कंक्रीट वॉल्यूम निकाल लेंगे। कंक्रीट मेरा कितना लगेगा, कंक्रीट वॉल्यूम निकाल लेने के बाद उसमें सीमेंट, बालू मतलब सैंड और एग्रीगेट मतलब गिट्टी कितना लगेगा, ये 3 चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप निकाल करके जो रख लीजिए। उसके हिसाब से आप मटेरियल मंगा लीजिए, सीमेंट जितना है सीमेंट मंगा लीजिए, बालू मंगा लीजिए, गिट्टी मंगा लीजिए, गिट्टी में भी 20 mm का अलग से 10 mm का अलग से मंगा लीजिए। ये 3 चीज़ मटेरियल एस्टिमेशन इंपॉर्टेंट है। फिर है कि अब क्या है, दूसरा पॉइंट है स्टॉक, कि जहां भी जिस भी एरिया में हमें छत ढलाई करना है उससे नियरेस्ट मतलब कि नज़दीक जो है होना चाहिए स्टॉक करना मटेरियल को। अब मान लिया जाए कि ऐसे तो अगर ग्राउंड फ्लोर पर छत ढलाई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये छत ढलाई आपका जो है 2 मंजिला पर 3 मंजिला पर हो रहा है तो वहाँ के नियरेस्ट जो भी छत है वहाँ पे सारा मटेरियल को एक जगह स्टॉक करके अलग अलग रख देना, सीमेंट, बालू और गिट्टी को एक दिन पहले ही। अब नहीं कि उसी दिन करना, उसी दिन करेंगे तो और भी आपका जो है छत ढलाई में लेट हो जाएगा। तो स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मटेरियल को स्टॉक करके रखना, ठीक है। तीसरा वो चीज़ स्टॉक तब करवा दीजिए। अब है मैन पावर, आपको ये ध्यान देना है वह कि जितना है आप जो ढलाई कॉन्ट्रैक्टर होता है उनसे बात कीजिए, उतना मैन पावर आप अरेंजमेंट कर लीजिए कि भाई कि हमको इतना मैन पावर की ज़रूरत, वो आपको बता देगा। जितना वॉल्यूम बताएंगे भाई कि इतना MQ मेरा कंक्रीट कास्टिंग होगा, आपको उस हिसाब से मैन पावर लेके आएगा। तो मैन पावर जो है ये भी ध्यान देना। मैन पावर आ गया। अब सेम उस दिन जो है आपको मैन आने के बाद जो है अब ये देखना है मिक्स रेशियो, इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मिक्स रेशियो में हम लोग M20 ग्रेड का करते हैं, M20 ग्रेड का। अब इसमें क्या है, M20 ग्रेड का हम कंक्रीट कास्टिंग करते हैं, इसका रेशियो आपका 1:1.5:3 सीमेंट सैंड एग्रीगेट। अब जो लेबर लोग जो गमला होता है, तगारी होता है, उससे जो मेजरमेंट करेगा तो वो लोग क्या करता है, एक बोरा सीमेंट में वो लोग मतलब 1 बोरा सीमेंट आता है लगभग 2 पॉइंट समथिंग तगारी आता है, तगारी, ठीक है। तो 1 बोरा सीमेंट के हिसाब से 2 पॉइंट समथिंग तगारी आया, तो उसके हिसाब से 4 तगारी बालू देता है आपका और 6 तगारी का गिट्टी। इसमें भी आपका जो है 4 20 mm का और 2 जो है 10 mm का तगारी देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। इसको सबसे पहले जो है पहले बालू गिट्टी ले आए, फिर सीमेंट उसके ऊपर 1 बोरा डाल करके उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पानी डाल देंगे। 5वां पॉइंट आएगा मिक्स प्रोपरली, अच्छे तरीके से मिक्स करना है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मिक्स अच्छा से नहीं हुआ, बालू अलग दिख रहा है, गिट्टी अलग दिख रहा है, सीमेंट अलग दिख रहा है, तो फिर वो अच्छी तरह ज्वाइंट नहीं हो पाएगा। अच्छा तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आएगा मटेरियल शिफ्टिंग, मतलब कंक्रीट। अब कंक्रीट जो हम लोग शिफ्ट करेंगे छत पे चाहे जहाँ पे भी, वहाँ के लिए एक प्रॉपर स्टेजिंग होना चाहिए, कोई भी तरह का परेशानी ना हो। एक मतलब मजदूर लेके आएगा, जो स्टेजिंग पे खड़ा रहेगा उसको देगा, फिर ऊपर से वो नीचे ऊपर देगा, फिर ऊपर से ऊपर जो है, फिर ऊपर में भी एक होना चाहिए जो है पूरा कंक्रीट को डालने के लिए। ठीक है, मेटल शिफ्टिंग भी आपको प्रॉपर तरीके से हो। फिर है पोरिंग, कंक्रीट पोरिंग। अब जहाँ पे छत कंक्रीट डालना है वहाँ पे एक प्रॉपर एक मिस्त्री होना चाहिए। कहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट है, पहले वो ठेपी बना ले, जिससे क्या है कि मतलब उसका लेवल कितना होना चाहिए, कंक्रीट का लेवल 2-3 जगह ठेपी बना लेगा, उसी हिसाब से बीच बीच में कंक्रीट डालते जाएगा। फिर उसको प्रॉपर जो है कंक्रीट वाइब्रेशन कंप्रेशन करना है। ये सब आपको ध्यान देना। 8वां पॉइंट है आपका पोरिंग होगा। कंपैक्शन भी सबसे इम्पोर्टेंट है। कंपैक्शन नहीं करेंगे तो भाई आपका छत में हनीकम दिखेगा। कंपैक्शन के लिए कंक्रीट वाइब्रेटर, फिर पाटा से उसको कंपैक्शन करेंगे, फिर अच्छी तरीके से प्लेन आप करेंगे। फिर 9वां पॉइंट है फिनिशिंग। फिनिशिंग हो गया, छत का एक लेवल हो गया। अगर कहीं स्लोप देना था तो उसे आपको स्टेजिंग करना था, तो प्रॉपर फिनिशिंग में जो है आपको पूरा प्लेन में फिनिशिंग कर दीजिए स्लोप के साथ। ये सब आपको ध्यान देना। तो ये दोस्तों 9 पॉइंट है। अगर आप मज़दूर से कंक्रीट तैयार करवाते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नीचे थैंक्स का टैब है, वहाँ पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसका बगल में बेल आइकन में उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस होता है, जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।